हाय एवरीवन, लेट्स क्रैक यूपीएससी सीएसई हिंदी में आपका स्वागत है। हम बात कर रहे हैं हमारे पंचवर्षीय योजनाओं के अंतिम पार्ट में। अभी तक हमने देखा कि 11 पंचवर्षीय योजनाएं भारत सरकार के द्वारा कंप्लीट हो गई थी 2012 में। 2012 से ही 12वीं पंचवर्षीय योजना शुरू हुई, लेकिन 2014 में जब भारत में चुनाव हुए और बीजेपी की सरकार, मोदी गवर्नमेंट बनी, तब कई सारे बदलाव किए गए। 2015 का साल बदलावों के लिए जाना जाता है, जिसमें बजट में बदलाव किए गए। रेल बजट, आम बजट को एक किया गया। और योजना आयोग, जो इतनी लंबी समय से चली आ रही संस्था, जो भारत के आर्थिक विकास पर गौर कर रही थी, उसकी जगह पर नीति आयोग ने जगह ली। आइए जानते हैं कि इस 12वीं पंचवर्षीय योजना में क्या लक्ष्य रखे गए थे। लेकिन इस 12वीं पंचवर्षीय योजना के लक्ष्य कितने अचीव हुए, इसके बारे में अभी तक कोई जानकारी प्रस्तुत नहीं की गई है। आधिकारिक तौर पे तो 2017 में ही पंचवर्षीय योजना 12वीं समाप्त हो चुकी है, लेकिन उसके बाद अब क्या होगा आगे, अभी तक बीजेपी सरकार ने स्पष्ट नहीं किया है। बीच बीच में नीति आयोग ने कई बार अल्पकालिक, मध्यकालिक और दीर्घकालिक योजना के बारे में विवरण दिया है। सभी का स्वागत है। संक्षिप्त में मैं आपको फिर याद दिला दूं कि एमके लाइव रिफर कोड यूज करते चलिएगा अधिकतम डिस्काउंट के लिए। आप इसके माध्यम से प्लस और आइकॉनिक दोनों ही प्रकार के सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। अनअकैडमी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में सबसे बेहतरीन विकल्प इसलिए है क्योंकि आप पर शिक्षक थोपे नहीं जाएंगे, बल्कि आप अपनी मर्जी के शिक्षक से पढ़ सकते हैं। और एक ही सब्सक्रिप्शन में आपको जीएस का प्रीलिम्स, मेंस, सारे एजुकेटर की क्लासेस मिल जाती हैं। ऑप्शनल में भी एक ही सब्सक्रिप्शन प्लान में सारे ऑप्शनल सब्जेक्ट का सब्सक्रिप्शन मिलता है। 2 दिसंबर से हम लेकर आ रहे हैं इंडियन इकोनॉमी पर बिल्कुल जीरो से नया और फ्रेश बैच। 12वीं पंचवर्षीय योजना 2012 से 2017, मूल लक्ष्य रखा गया था, जैसे 11वीं पंचवर्षीय योजना का समावेशी विकास था, मूल लक्ष्य रखा गया था 12वीं पंचवर्षीय योजना में तेज, अधिक, तेज की जगह तीव्र लिखा है योजना आयोग ने, तीव्र, अधिक समावेशी और सतत विकास। तो वही 11वीं पंचवर्षीय योजना का जो लक्ष्य था 12वीं पंचवर्षीय योजना में भी वही मिलता है। मॉडल के तौर पे कोई वर्णन नहीं है। जनरली माना जाता है कि योजना आयोग का जो ड्राफ्ट पेपर था उसी पर यह योजना का निर्माण किया गया था। अध्यक्ष मनमोहन सिंह थे, क्योंकि प्रधानमंत्री जब यह योजना लाई गई थी तब मनमोहन सिंह ही थे, और उपाध्यक्ष अभी भी मोन्टेग सिंह अहलुवालिया ही थे। उद्देश्य क्या था, तो इस समय क्योंकि 11वीं पंचवर्षीय योजना की सफलताओं को ध्यान में रखते हुए बहुत बड़े उद्देश्यों को लक्षित किया गया था। गैर कृषि क्षेत्र में 50 मिलियन, जी हां 5 करोड़ रोजगार बनाने का लक्ष्य रखा गया था। 5 करोड़ रोजगार विकसित किए जाएंगे गैर कृषि क्षेत्र में, फिर वो विनिर्माण हो, सेवा क्षेत्र हो। 0 से 3 साल के बच्चों के बीच कुपोषण को कम करना, क्योंकि भारत की स्थिति अभी भी बच्चों के कुपोषण के मामले में अफ्रीका के गरीब देशों से भी नीचे थी। 2017 तक सभी गांवों को बिजली उपलब्ध कराना, और यह उद्देश्य पूरा हो गया है 2017 में। ग्रामीण आबादी के 50% जनसंख्या को उचित पेयजल की सुविधा उपलब्ध कराना, स्वच्छ पेयजल का भी लक्ष्य रखा गया था। हर साल 1 मिलियन हेक्टेयर क्षेत्र में पेड़ लगाकर हरियाली फैलाना। वास्तविक रूप में 2012 का वो जो दौर था, उस समय क्योटो प्रोटोकॉल अपने समापन की ओर था या उसकी दूसरी अवस्था शुरू होने वाली थी। तब भारत ने भी अपनी जिम्मेदारी को मानते हुए जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए प्रति वर्ष 1 मिलियन हेक्टेयर क्षेत्र में पेड़ लगाने का लक्ष्य रखा था। 90% परिवारों को बैंकिंग सेवा से जोड़ना, लेकिन वास्तविक रूप में यह उद्देश्य मोदी सरकार के बाद ही अचीव हो पाया, जब जनधन खाते की योजना आई। अनुमानित लक्ष्य रखा गया था 10%, बहुत बड़ा लक्ष्य था, लेकिन लक्ष्य की प्राप्ति हुई या नहीं, इसके बारे में अभी तक कोई जानकारी और डाटा भारत सरकार ने प्रकाशित नहीं किया है। प्रमुख उपलब्धियों में जनधन योजना 2014 सबसे ज्यादा लोगों को बैंक से जोड़ने वाली योजना, इसका विश्व कीर्तिमान भी बना है। मेक इन इंडिया कार्यक्रम 2014 में देश में ही विनिर्माण के क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कार्यक्रम 2015 बाल लिंग अनुपात में सुधार लाना और महिला शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए।
प्रधानमंत्री मुद्रा योजना छोटे कारोबारियों को ऋण की सुविधा प्रदान करने के लिए, उजाला योजना बिजली की खपत को कम करने के लिए एलईडी बल्ब का वितरण किया गया था भारत सरकार के द्वारा सब्सिडी पर, ताकि बिजली के कंजम्पशन को कम किया जा सके। 2015 में भारत सरकार की एक महत्वपूर्ण योजना डिजिटल इंडिया मिशन, ताकि सरकार की सेवाओं को इलेक्ट्रॉनिक तरीके से जनता तक उपलब्ध कराया जा सके। 2015 में उदय योजना सार्वजनिक क्षेत्र की बिजली वितरण कंपनियों को घाटे से उबारने के लिए, जैसे मैंने आपको पिछली बार भी बताया था कि जब सरकारें बदलती है तो नीतियों में बदलाव होता है। जब 98 में अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार आई थी तो बहुत सारी नई योजनाएं आई थी। 2014 में जब बीजेपी की सरकार या एनडीए की सरकार फिर से बनी तो आमूलचूल परिवर्तन फिर अर्थव्यवस्था में देखने को मिलते हैं। 2016 में स्टार्टअप इंडिया नए उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार लेकर आई, और स्टार्टअप इंडिया का परिणाम ही है कि भारत में उसके बाद बहुत बड़ी संख्या में स्टार्टअप स्टार्ट हुए थे। स्टैंड अप इंडिया SC ST तथा महिला उद्यमियों को नए उद्योगों की स्थापना के लिए 10 लाख रुपए से 1 करोड़ रुपए तक का ऋण प्रदान करना, ताकि समाज के सबसे पिछड़े समुदाय को भी औद्योगिकरण के माध्यम से या अर्थव्यवस्था के माध्यम से सक्षम करके उनके सशक्तिकरण पर कदम उठाए गए थे। 1 जनवरी 2015 को नवगठित केंद्र सरकार ने रूसी विकासवादी मॉडल पर आधारित योजना आयोग को समाप्त कर दिया और इसके स्थान पर आया नीति आयोग। नीति आयोग और योजना आयोग का जो मूलभूत अंतर है, जहां योजना आयोग योजना बनाने के साथ साथ राज्य सरकारों के लिए अर्थ के डिस्ट्रीब्यूशन में भी मदद करता था, वही नीति आयोग केवल थिंक टैंक है। अब इसके पास राज्यों को पैसा कितना दिया जाएगा उसकी कोई अधिकार नहीं है, केवल यह एक प्रकार से विचार व्यक्त करेगा, अलग अलग प्रकार के नीतिगत मुद्दों में सहायता करेगा, लेकिन इसके पास अर्थव्यवस्था में पैसों के वितरण संबंधी जो शक्तियां थी वो समाप्त कर दी गई है। अब वो पूरी तरह से फाइनेंस मिनिस्ट्री के अंतर्गत रखा गया है। नीति आयोग, जिसे नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया कहा जाता है, यह भारत का वर्तमान में सबसे बड़ा थिंक टैंक माना जाता है। योजना आयोग की समाप्ति के साथ ही भारत में स्वतंत्रता से लेकर चली आ रही पंचवर्षीय योजनाओं की परंपरा समाप्त हुई और 2017 के बाद कोई भी योजना नहीं लाई गई। इसके स्थान पर राष्ट्रीय विकास एजेंडा, नेशनल डेवलपमेंट एजेंडे के रूप में त्रिआयामी विकास की रणनीति को अपनाया गया है। बीजेपी सरकार या एनडीए सरकार ने 3 प्रकार के विकास एजेंडे अपनाए हैं। 3 साल का विकास एजेंडा, जिसमें अल्पकालिक योजनागत लक्ष्यों को निर्धारित किया जाता है। 7 वर्षीय कार्यनीति, मध्यकालिक योजनागत नीतियों को लक्ष्य किया जाता है, और 15 वर्षीय विजन, जिसमें दीर्घकालिक, जहां पर बड़ी योजनाओं की बात आती है, बंदरगाहों का विकास, स्वर्णिम चतुर्भुज जैसी योजना, या फिर भारत में इंफ्रास्ट्रक्चर के डेवलपमेंट वाली योजनाएं, तो ये 15 वर्षीय विजन में दी जाती है। नेशनल डेवलपमेंट एजेंडे में विजन, स्ट्रेटजी और एक्शन प्लान की जो बात होती है, हम नेक्स्ट क्लास में बातचीत करेंगे। ये नेशनल डेवलपमेंट एजेंडा क्या है और उससे जुड़े हुए मुद्दे क्या है। सभी को बेस्ट ऑफ लक। आप जरूर कमेंट्स करके बताइएगा कि ये सीरीज आपको कैसी लगी, और आने वाले समय में इसी श्रृंखला में हम लगभग आधा घंटा 1 घंटे की और सीरीज लेकर आएंगे, जिसमें लगातार इस प्रकार की श्रृंखला के माध्यम से जो सिलेबस के बहुत महत्वपूर्ण और विशेषीकृत विषय हैं उनको हम समाप्त करेंगे। सभी को बेस्ट ऑफ लक। शेयर जरूर करिएगा, और सभी को मैं फिर सूचित कर दूं कि सारी 12 पंचवर्षीय योजनाओं को इसके माध्यम से पूरा करके एक सिंपल नोट्स बना दीजिएगा, ताकि हर बार किसी भी एग्जाम में जाने से पहले इन सभी पंचवर्षीय योजनाओं के बारे में आपके पास कुछ मूलभूत डाटा होना चाहिए। सभी को बेस्ट ऑफ लक। बाय, थैंक यू।